विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की आज हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। चर्चा यह है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, कहा जा रहा है अब काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है ये। देखो, एक बात बताएं आपको, हम गुरुओं की गिनती को गुरु घंटालों का गणित गच्चा देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ गुरुओं की गिनती को गुरु घंटालों का गणित गच्चा देगा कि इसमें गुरु तो जो अभी भी फुटकर में है, गुरु घंटाल थोक में है। और इन्हें भी मालूम है कि बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश चल रही है। अब जब बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश हो रही हो और ये परिवार सोच रहा है कि हम रोटेशन का प्रधानमंत्री बनाएंगे, पब्लिक कह रही है कि हम परफेक्शन का प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो परिवार का रोटेशन के प्रधानमंत्री बनाने का जुगाड़ और पब्लिक का परफेक्शन का प्रधानमंत्री बनाने का जुनून, ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पौने 10 सालों में देश की आन बान शान और सम्मान, देश में स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी वाली सरकार और देश के को परफॉर्म और रिफॉर्म करने वाली सरकार ने जो है वो आज पूरी दुनिया के सामने भारत की धाग और धमक को मजबूत किया है। अब ये भारत की धाग और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में खुद धूल धूसरित हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सर, इस सबके बीच में चर्चा ये भी हो रही थी कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीटों का कैसे बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेता जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमको सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। तो अभी जब उस पर चर्चा नहीं हो रही, ऐसी भी जानकारी सामने। देखो, इसीलिए कह रहे हैं ना, गुरुओं के मेले में गुरु घंटालों का ठेला एक आध दो नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसमें वर्चस्व का रेला चलेगा। तो ये सारी की सारी कहानी होगी। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग क्या है, नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, बाद में होगा तो तकरार तुम ही से कर बैठे, तो ये तकरार भी तुम ही से कर बैठेंगे। तो इन सब का जो है वो दिक्कत ये है कि मुल्क में जो है वो दोस्ती और मोहल्ले में कुश्ती। लेकिन सर, इस सबके बीच में एक जानकारी और सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान आ गया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। 2 दिन पहले लल्लन सिंह नीतीश जी के लिए कह रहे थे, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी की पार्टी। इसमें ख़ानदान अनेक ख्वाहिशें, एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो अरमान सबके एक हैं, अरमान सबके आसमान पे हैं, 24 के बाद ज़मीन पे आएंगे। सर, सबके बीच में आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, वो तो यहाँ तक दावा करने लगे, ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है आखिरी दिन, जो संसद डिसॉल्व हो सकता है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। देखो, ये कई नए नए भविष्यवक्ता पैदा हो गए हैं और अलग अलग भविष्यवाणियाँ हम समय समय पे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, इन पार्टियों की अलग अलग। लेकिन अफसोस की बात है, मैं एक चीज़ अंकित जी कहूँगा कि आज पूरे दुनिया ने भारत की और नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंटशिप, भारत की जो है वो गरिमा और गौरव और ग्लैमर को सलाम किया। पूरी दुनिया ने जो है वो कहा कि भारत जो है वो आज दुनिया की सबसे मजबूत और उभरती हुई ताकत है, उसका ग्लैमर बढ़ा है, उसका गौरव बढ़ा है। लेकिन ये जो पूरे के पूरे हैं, रोज़ नई नई भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, कभी जो है वो बाउंड्री के अंदर से जो है वो नो बॉल कर रहे हैं और कभी बाउंड्री के बाहर से बाउंसर फेंक रहे हैं। तो इनका बंटाधार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका बंटाधार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो गठबंधन भले कर लिया गया है लेकिन इसमें सबका अपना अपना स्वर है, अपना अपना राग है, और ऐसे में ये कितना चलेगा उस पर भी अनेक तरह के हैं सवाल। निशाना साध रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।